मैं आधार गाइड आज आपसे करीब 6 महीने पहले की एक सच्ची और संवेदनशील घटना साझा करने जा रहा हूं। एक सुबह करीब 6 बजे की बात है। मैं अपने घर के बाहर बरामदे में ब्रश कर रहा था। तभी मेरी नजर एक 25-26 साल के लड़के पर पड़ी, जो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ता हुआ आया और बोला, नमस्ते भैया। मैंने कहा, आओ बेटा बैठो, इतनी सुबह कैसे आना हुआ? वो बोला, भैया मैं 2 बार पहले भी आया हूं, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। आपके पिताजी ने कहा था कि सुबह जल्दी आना, तभी आप घर पर मिलेंगे। मैंने पूछा, क्या बात है? वो बोला, भैया मैं बहुत परेशान हूं, आपकी मदद चाहता हूं। मैंने कहा, ठीक है, बताओ क्या परेशानी है। तब उसने अपने बैग से एक पावती निकाली, आधार नामांकन की पावती। वो बोला, ये मेरी भांजी यानी मेरी बहन की बेटी का आधार कार्ड है। 1 साल हो गया, लेकिन आधार कार्ड नहीं निकल पा रहा। बैंक, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य विभाग सब जगह आधार की मांग कर रहे हैं। मैंने पावती ली, देखा तो उस पर दिल्ली नोएडा का पता लिखा था और मोबाइल नंबर भी दर्ज था। मैंने कहा, ये तो आसानी से निकल सकता है। ओटीपी बताओ, मैं अभी निकाल देता हूं। इतना सुनते ही उस लड़के की आंखें भर आईं। उसने गहरी सांस ली और कहा, भैया कहानी लंबी है। और फिर उसने जो बताया वो सुनकर मैं भी कुछ देर के लिए शांत रह गया। उसने बताया, भैया कुछ साल पहले हमारे गांव में एक सरकारी बिल्डिंग का काम चल रहा था। बाहर से कुछ मजदूर आए थे, टाइल्स मिस्त्री का काम करते थे। उसी बिल्डिंग में मेरी बहन भी रोज मजदूरी करने जाती थी। उन्हीं में से एक लड़का उसे बहलाकर शादी का झांसा देकर दिल्ली ले गया। 3 साल तक साथ रहा, लेकिन बाद में शराब के नशे में मारपीट करने लगा, गाली गलौज करने लगा। तब हमारी भांजी सिर्फ 1 साल की थी। पड़ोसियों ने हमें फोन कर सब बताया। हम गए और बहन को वहां से वापस लाए। परिवार के बड़ों की मौजूदगी में आपसी सहमति से तलाक भी हो गया। वो बोला, अब मेरी भांजी को स्कूल में एडमिशन और टीकाकरण के लिए आधार की जरूरत है, लेकिन कार्ड नहीं निकल रहा। पावती है, पर ओटीपी दिल्ली वाले के नंबर पर जा रहा है। हमने कई बार फोन किया, लेकिन ससुराल वाले अब बात तक नहीं करते। मैंने पूछा, तुमने पहले मेरे पिताजी से मेरा मोबाइल नंबर क्यों मांगा? वो बोला, भैया मैं आपसे सीधे संपर्क करना चाहता था, लेकिन नंबर नहीं मिला। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, मैं अपना पर्सनल मोबाइल नंबर सिर्फ अपने परिवार और बहुत खास परिचित लोगों को ही देता हूं, और उन्हें भी साफ साफ बता देता हूं कि मेरा नंबर किसी के साथ शेयर नहीं करना है। इसका कारण यह है कि रोज सैकड़ों लोग आधार से जुड़ी समस्याओं के लिए मुझसे संपर्क करते हैं। अगर मैं हर किसी को नंबर दे दूं, तो मैं किसी की भी सही तरीके से मदद नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं हर व्यक्ति से मिलने और उसकी बात सुनने के लिए समय निकालता हूं, लेकिन निजी नंबर साझा नहीं करता। वो सिर हिलाते हुए बोला, भैया सही कहते हैं आप। मैंने कहा, चलो अब तुम्हारी समस्या सुलझाते हैं। सुबह का समय था, मौसम ठंडा और मन शांत। मैंने 2 कप चाय मंगाई और कहा, चलो बेटा पहले चाय पीते हैं। हमने चाय पी और फिर मैंने अपना लैपटॉप खोला। मैंने पावती में दिए नंबर पर फोन लगाया, अपना परिचय दिया और ओटीपी बताने का निवेदन किया। लेकिन दूसरी ओर से बदतमीजी भरा जवाब मिला और फोन काट दिया गया। उस वक्त मुझे समझ आया कि ये ओटीपी हमें किसी भी हाल में नहीं मिलने वाला। मैंने दिमाग लगाया, अगर पीवीसी कार्ड मंगवाया भी जाए तो वो दिल्ली के उसी पते पर जाएगा जो अब किसी काम का नहीं। एक गरीब परिवार 1500 किलोमीटर दूर जाकर एक कार्ड लेने तो नहीं जा सकता। मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना था। तब मैंने अपने रायपुर के मित्र साहू जी से संपर्क किया, पूरी घटना बताई। उन्होंने तुरंत यूआईडीएआई ऑफिस के अधिकारी सौरभ सर से मेरी बात करवाई। मैंने उन्हें इस बच्ची की स्थिति और परिवार की परेशानी विस्तार से समझाई। सौरभ सर ने कहा, हम इस केस को हेड ऑफिस तक भेज रहे हैं। लड़की का आधार नंबर निकलवाया जा सकता है, लेकिन अभी नहीं। 1 माह बाद बच्ची की उम्र 5 साल पूरी हो जाएगी, तब उसका अपडेट करके मोबाइल नंबर जोड़ दो, फिर कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ये बात उस लड़के को बताई। कहा, बेटा 1 महीना बाद फिर आना, मैं खुद कार्ड निकाल दूंगा। वो धन्यवाद कहकर चला गया। ठीक 1 महीना बाद वही लड़का अपनी भांजी को लेकर मेरे आधार केंद्र आया। मैंने अपडेट प्रक्रिया पूरी की, ओटीपी मोबाइल पर लिया
और कुछ दिन बाद कार्ड डाउनलोड कर दिया। जब मैंने आधार कार्ड उसकी हथेली पर रखा, उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। लड़की की आंखों में खुशी की चमक थी और भाई के चेहरे पर सुकून। उन्होंने कहा, भैया, आपने हमारी इतनी मदद की, भगवान आपका भला करे। उन्होंने मुझे मेरी पूरी टीम को दिल से धन्यवाद दिया। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि हमारे काम की असली कीमत किसी फीस में नहीं, बल्कि उन मुस्कुराहटों में है जो किसी गरीब परिवार के चेहरे पर आती है। आज मैं इस कहानी के जरिए सभी बहनों और बेटियों से अपील करना चाहता हूं, कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पर इतना भरोसा मत करना कि वो आपकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ जाए। अपनी खुशियों, अपने भविष्य और अपने परिवार का निर्णय सोच समझ कर लें, क्योंकि रिश्ते मोहब्बत से नहीं, समझदारी से निभाए जाते हैं। ये घटना सच्ची है और ये बताती है कि गरीबी, अनपढ़ता और भोलेपन के कारण एक गलती कैसे पूरे परिवार को प्रभावित कर सकती है। लेकिन अगर सही समय पर सही मार्गदर्शन मिले तो हर मुश्किल आसान बन सकती है। मैं आधार गाइड यही कहना चाहता हूं, आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि गरीब और आम आदमी की सबसे बड़ी जरूरत है। इसे सुरक्षित रखें, अपडेट रखें और अपने अधिकार को पहचानें। धन्यवाद। जय हिंद।